नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कार्यालय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 10 जून 2026 में कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। कुल 12 पॉइंट्स पर इस आदेश में चर्चा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना या फिर अंतर जनपदीय स्थानांतरण या फिर जो चयन प्रक्रियाएं हैं कुछ पदों की या फिर कुछ विद्यालयों स्तर पर होने वाले भुगतान की जानकारी के अलावा भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में सारे बिंदु डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, आदेश कार्यालय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है। पत्रांक संख्या आपको सामने दिख रहा है, लखनऊ दिनांक ये दिख रहा है और ये किनको किया गया है आदेश। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और समस्त बीएसए उत्तर प्रदेश। इस आदेश में देखिए लिखा गया है कि अधो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में ग्रीष्मावकाश के पश्चात शैक्षिक सत्र के संबंध में समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ दिनांक 5 जून 2026 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये 5 दिनांक को जो हुई थी बैठक, उसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक एसएसए एससीईआरटी, उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी, शिविर कार्यालय, बेसिक शिक्षा निदेशालय, वित्त नियंत्रक समग्र शिक्षा एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। उपयुक्त बैठक में विचार विमर्श उपरांत निम्नवत निर्देश दिए गए। तो ये 12 बिंदु के निर्देश हैं। कौन से? शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा कार्ड, जो कि इस समय बहुत ही तेजी से ये प्रक्रिया गतिमान है, उसकी अंतिम दिनांक घोषित की गई है 6 सितंबर 2026 तक सभी के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी जो इतनी तेजी से प्रेशर था अधिकारी के स्तर पर वर्तमान में दिए जा रहे थे कि शीघ्र करें, तो यहाँ जो डेट है वो काफी लंबी दी गई है। अब इस पर देखते हैं आगे की प्रक्रिया अधिकारी के स्तर पर क्या रहती है, वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वैसे हम यही कहेंगे आप लोग शीघ्र सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, जिससे आगे आने वाली जो भी कमियां होंगी उसमें भी आपको सुधार करने का पूरा वक्त मिलेगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु शासन के पत्र संख्या इतने में लिए गए निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जाए। यानी जो भी प्रक्रिया अंतर जनपदीय स्थानांतरण की निकली थी, उसमें जो भी नियम कानून के तहत प्रक्रिया बोली गई उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अगला तीसरा बिंदु, इसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत सभी देयकों का भुगतान यथा स्पिल ओवर कंपोजिट स्कूल ग्रांट में पूर्ण हुए कार्यों या पाठ्य पुस्तकों एवं पीएम श्री योजना अंतर्गत देयकों का भुगतान शीघ्र किया जाए। फोर्थ पॉइंट, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर पर एआरपी एवं ईसीसीई एजुकेटर के चयन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। जो भी शेष पद है उनकी शिक्षकों के लंबित देयकों यथा चयन वेतनमान हो चाहे प्रोन्नत वेतनमान हो, लंबित सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान हो तत्काल कराया जाए एवं लंबित मृतक आश्रित की नियुक्ति के जो भी प्रकरण संबंधित जनपद में लंबित हैं उनको शीघ्र निस्तारित कराया जाए। अगला है छठवां, पीएम पोषण योजना अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान किया जाए। विद्यालयों में किचन गार्डन को तैयार करने हेतु विद्यालय भवन के छत की सफाई कराई जाए तथा किचन के उपयोग हेतु स्थानीय सब्जियों का रोपण कराते हुए किचन गार्डन का समृद्ध कराया जाए। सातवां है, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण की तैयारी कराते हुए नवीन नामांकन या प्रवेश पूर्ण किया जाए। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में 100% ट्रांजिशन पूर्ण कराया जाए। विद्यालय खुलने के बाद एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार पठन पाठन, छात्र छात्राओं की उपस्थिति एवं मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाए। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को शीघ्र ही छपाई का कार्य संपादित किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराए जाने एवं समय से काउंटर दाखिल किए जाने की कार्रवाई की जाए। ऐसी याचिका जो निस्तारित हो गई हैं एवं प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश दिए गए हैं उनके संबंध में सभी आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए समय से निस्तारण आदेश निर्गत किया जाए। नौवां बिंदु है, ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय खुलने के बाद लंबित आरटीई एक्ट के अंतर्गत जिन छात्रों का प्रवेश शेष है उनको नियमानुसार शीघ्र प्रवेश कराने की कार्रवाई पूर्ण कराई जाए। छात्र छात्राओं को नियमित रूप से पुस्तकों को पढ़ने, समाचार पत्रों के पठन पाठन एवं बच्चों को स्वतंत्र रूप से स्वयं लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षक संकुल बैठकों को अर्थपूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स विशेष रूप से छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, विद्युत एवं अन्य बिंदुओं को चिन्हित कर शीघ्र संतृप्त कराया जाए। दिव्यांग बच्चों के लिए CWSN शौचालय,
रैंप की व्यवस्था और उनके पठन पाठन के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, विद्यालयों में स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र और बाल वाटिका का सफल संचालन, विशेष रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रीष्मावकाश के उपरांत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुलने पर विद्यालयों में छात्राओं का 100% नामांकन, सुरक्षा, खान-पान, पेंडिंग बिल का पेमेंट तथा लंबित नियुक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय खुलने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व ऐसे जर्जर भवनों का खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चिन्हीकरण करा लिया जाए और जर्जर विद्यालय भवनों पर बड़ा क्रॉस लगा दिया जाए। विद्यालय में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष या अन्य किसी अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए। और ये अंतिम बिंदु है इस आदेश में, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित किए जाने वाले सर्वे एवं अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा में योजना की प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराते हुए निर्देश दिए गए कि असाक्षरों के चिन्हांकन हेतु वॉलंटियर्स के लिए शिक्षा मित्र, स्वयं सहायता समूह तथा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का सहयोग लिया जाए। और उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन या सतत अनुसरण करने के निर्देशों के साथ बैठक धन्यवाद की समाप्त हुई। तो यानी ये 12 बिंदु है जिन पर कार्य करना है। समस्त बीएसए, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश और समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश है जिनमें 12 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।